हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि मेरा सेकेंड अध्याय है अम्ल भस्म तथा लवण। साथ ही हम आपको अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में भी बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा भस्म है, कौन सा लवण है। वो नहीं कि मतलब आपको बता दिए कि H+ आयन देता है तो आपको अम्ल हो गया, और H+ OH- आयन देता है तो भस्म हो गया। क्योंकि ये बताने से बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में तो आप पानी है नहीं आपके पास की, और आपके पास वैसा एलिमेंट पदार्थ होगा नहीं कि जिसे आप पानी में घोल के देखने जाइएगा। तो उस फैक्ट पे हम आपको बताएंगे कि आप एलिमेंट को देख के जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये अम्ल होगा और ये भस्म होगा और ये लवण होगा। तो चलिए, ऐसे ही हम आपको बहुत ही क्लियर वे में बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आपके बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, जिसमें आप लोगों को अब ऑब्जेक्टिव का भी कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर ला के दे सकता है। 50 में 50 आपको ले आ सकता है, क्योंकि आप अच्छे ढंग से आप पढ़िएगा तो उस ढंग से हम आपको बताते भी हैं। सोशल साइंस में लगभग सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कर चुके हैं, सारे अध्याय का। हमने सिर्फ राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, तो उसको भी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो साइंस में हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री से देखते हैं, क्योंकि अब नज़दीक आने पे ज़्यादातर स्टूडेंट को केमिस्ट्री में ही कन्फ्यूजन होते हैं क्लास 10 तक, क्योंकि हमें थोड़ा सा हिंट मिला था। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव में भी आपको शॉर्टली थ्योरी के साथ पूरे क्लियरली हम बताएंगे आपके अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में। और साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको साइंस के किस टॉपिक से कितना नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि ये जानना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तब आप उसी बेसिस पे आप तैयारी करिएगा। जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है उस पर आपको ज़्यादा समय भी देना है, उसको ज़्यादा क्वेश्चन भी करना है, तो उसको वह भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं मेरा पॉइंट और आपको क्लियरली बताएंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ भी बढ़ेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है आपके लिए और बहुत ही सटीकली हम आपको बताने भी वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट अध्याय का सेकेंड अध्याय का क्या कह रहा है पोर्शन। अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्ल वह पदार्थ है, बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही आसान वे में हम आपके लिए पॉइंट लिखे हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ये जनरली हमको बुक में मिल जाता है, कोई टीचर वगैरह भी बता ही देते हैं। आप जहाँ पढ़े होंगे ऑफलाइन में तो वहाँ पर भी आपको बताए होंगे, लेकिन हम आपको एक दूसरा चीज़ बताते हैं जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा और आप देख के बता सकते हैं कि यह अम्ल होगा, यह भस्म होगा। और अम्ल भस्म का पहचान यही नहीं, आपको ये 10th का अब तो ख़त्म होने के ही है। एग्ज़ाम के बाद आप मार्च अप्रैल में कहीं पढ़ने जाइएगा 12th का, तो वहाँ पर भी आपको अम्ल भस्म जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री आपको स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन देगा वहाँ पे। तो इसलिए ये जानना, और ये आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, पूरी लाइफ में आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। तो चलिए ये जानते हैं कि इसी को हम सेकेंड मतलब दूसरे तरीके से समझते हैं। एक तो ये होता है कि जो जल में H+ आयन देता है। दूसरा मेरा पॉइंट है कि अधातु के ऑक्साइड, और अधातु हम आपको बता चुके हैं पीरियडिक टेबल में। यदि नहीं जानते हैं तो पीरियडिक टेबल वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने बहुत ही क्लियर वे में बताया है। यदि आपको फिर भी लगता है कि हमको ज़रूरत है तो हम आपको यदि आप कमेंट करिएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कह रहे अधातु का ऑक्साइड, अधातु कौन सा एलिमेंट होता है? तो यदि देखा जाए एस ग्रुप, जैसे हाइड्रोजन्स वगैरह ग्रुप, लिथियम सोडियम वाला ग्रुप है, उसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम का सेकेंड ग्रुप है, और पी एस ग्रुप का जितना भी है वो सब क्या है, धातु कहलाता है। डी ब्लॉक का जितना भी, देखो यहाँ पे एस रहता है जी, कि हम आपको क्लियरली दिखाते हैं। यहाँ पे एस थोड़ा सा साउंड का डिफरेंस होता होंगे, क्या है कि फ्लैक्शन होता है, क्या है कि बगल में साउंड बज रहे हैं। तो एस ब्लॉक यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, डी ब्लॉक रहते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, पी ब्लॉक रहते हैं। तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, क्या, एक लिथियम वाला, लिथियम सोडियम वाला, एक क्या आता है बेरिलियम मैग्नीशियम। तो ये सारे क्या है, धातु है। इस ग्रुप का सारा क्या है, धातु है। उसके बाद डी ब्लॉक में भी जो भी आता है वो भी क्या है, धातु होते हैं। पी ब्लॉक में ही कुछ अधातु हमको देखने के मिलते हैं। तो पी ब्लॉक में भी ज़्यादा था, जैसे कार्बन हो गया इधर से और सिलिकॉन हो गया, तो थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है, और नीचे वाला सब क्या होता है, धातु रहते हैं। तो वैसे हम एग्जाम्पल से देखते जाएंगे तो हम आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा क्लियर चाहिए तो आप पीरियडिक टेबल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है अधातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन हो। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे क्या है कि CO2, कार्बन क्या है, अधातु है,
HCl भी क्या होता है, अम्ल होता है। और देखो ऑक्सीजन इसमें है तो ऑक्साइड हो गया, किसका ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन का ऑक्साइड, यहाँ पे कॉमा छूट गया है CO2। तो क्या CO2 कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन क्या है, अधातु है। पी ब्लॉक वाला बोले थे ऊपर वाला एलिमेंट क्या होता है, अधातु होता है। तो ये क्या अधातु का ऑक्साइड, तो देख के हम बता सकते हैं क्या है, यह अम्ल है। उसके बाद सल्फर, सल्फर भी क्या है, छठा ग्रुप में है और यह भी क्या है, पी ब्लॉक में है। तो ये सल्फर का ऑक्साइड, तो सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा, अधातु ही होगा, क्योंकि सल्फर अधातु है। तो अधातु का ऑक्साइड क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। तो हमको देख के पता चल गया कि यह अम्लीय है। कोई मतलब नहीं हमको कि H+ दे रहा है या OH- दे रहा है, क्योंकि हमको उतना मतलब लाइव नहीं किए होते हैं 10th तक में कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमको ये H+ देगा या O। यहाँ पे तो H है भी नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि H+ देगा। तो आप इस पॉइंट को आप क्लियरली माइंड में रखिए, ये सब टीचर आपको नहीं बताएंगे। इससे आपको मतलब ये थ्योरी आपको क्लियर लेना, हर बार ये मत, आपको यदि ये थ्योरी क्लियर रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बनेगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साइंस हम आपको इस ऐसे कनेक्ट करके बताएंगे कि आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भस्म का वाला देखते हैं। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल के क्या देता है, OH- देता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरा हम देखते हैं, ये अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है, तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएंगे। देखिए धातु सोडियम का है तो पहला वाला ग्रुप, तो सोडियम का है हाइड्रो ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम इसी ग्रुप का है, S ब्लॉक का, फर्स्ट ग्रुप का। तो यह भी धातु का हाइड्रो ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। सोडियम भी हाइड्रो ऑक्साइड, ये 2 बार लिखा है। जिंक का ऑक्साइड, तो ये भी क्या है कि धातु का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। तो जिंक क्या है, D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्या, भस्म हुआ। तो क्लियर हो गया अम्ल भस्म। अब आपको लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और थोड़ा बहुत यदि धातु अधातु समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम नेक्स्ट टॉपिक धातु अधातु है उसमें भी हम क्लियर करेंगे। और पीरियडिक टेबल में हम बहुत अच्छे तरीके से उसको बताते हैं, पूरी लाइफ में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा धातु अधातु में। और एक ये है कि लाल लिटमस को क्या कर देता है कि अम्ल नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है, इसको ऐसे समझे, अम्ल क्या कर रहा है, ल इसमें क्या आता है, अंत में आता है। तो यह क्या करता है, दोनों में अंत में, लाल को क्या करता है, नीला कर देता है। इसे हम कनेक्ट करके देखेंगे तो हम मेरा बन जाएगा। तो अम्ल क्या करता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, और भस्म क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और ये थोड़े से ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि एग्जाम्पल दे दिए रहते हैं कि सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, लाल चींटी में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो इसको हमने मतलब जो भी आपको पॉइंट पूछने वाला रहेगा बहुत सटीकली पॉइंट आपके लिए मतलब रखे हैं बना के आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, भस्म नीले ये तो देख ले पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल रहता है, फॉर्मिक अम्ल रहता है। यदि एग्जाम्पल में दिया रहे और जैसे ऑब्जेक्टिव इसमें फ्रेम कर सकता है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल रहेगा, 4 गो अम्ल दे दिया रहेगा तो हम कौन मारेंगे, फॉर्मिक अम्ल। उसी तरह सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। संतरा नींबू दोनों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। उसके बाद सेब में देखा जाए तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो सेब में हमको मैलिक अम्ल देखने को मिलते हैं। उसके बाद इमली जो खट्टे खट्टे होते हैं, जो आप लोग बचपन में बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत चटपटा भी होता है, तो बहुत खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। उसके बाद दही वाला तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अभी तक, हम नीचे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पीएच वैल्यू वाला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो देखिए पीएच का मान जो है ना 7 पे न्यूट्रल रहता है, मतलब उदासीन रहता है। अगर 7 से कम आ गया तो क्या हो गया, अम्ल हो गया। उसी तरह हमने एरो से दिखाया, देखिए इधर कम हो रहा है तो अम्लीयता बढ़ता है, अधिक हो रहा है तो क्षारीयता बढ़ेगा, मतलब भस्मी होगा। यदि 7 से ऊपर है पीएच का मान तो वो क्या होगा कि पीएच क्या होता है, पीएच होता है कि H+ आयन का लॉगरिथमिक वैल्यू होता है। तो 7 से यदि अधिक होंगे तो क्या होगा, ये मतलब भस्म होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। तो कुछ हमने कुछ अम्ल जो पूछे जाते हैं वो जनरली बहुत कम इससे पूछे जाते हैं। तो वैसे भी जो पूछे गए हैं अभी तक सारे हमने इसमें दे दिए हैं कि किसका कितना पीएच होते हैं। तो अम्लीय वर्षा कितना से कम, 5.6 होना चाहिए, मतलब 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा हो जाए। दूध का कितना होता है, 6.5 होता है। और देखा जाए तो
यूरिया यानी कि पेशाब का कितना होता है, तो 6 होता है अम्लीय मान। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, क्योंकि 10 मिनट तो ऐसे ही हो गया है, तो हम अगले 10 मिनट या 10 या 12 मिनट में पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे। इस टॉपिक में मेरा 20 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ धड़ाधड़ बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा कौन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। तो अम्ल क्या होगा, तो अम्ल क्या होना चाहिए कि मतलब यानी कि अधातु का ऑक्साइड को हम अम्ल बोलते हैं। अभी ही देखे थे कैल्शियम भी धातु है, कॉपर भी धातु है, सोडियम भी धातु। कैल्शियम सोडियम क्या एस ब्लॉक के पहला दूसरा ग्रुप का है, कॉपर डी ब्लॉक का है। और हाइड्रोजन क्लोराइड यह क्या है, मतलब अधातु है। मतलब अधातु यानी कि इसको हम देखे थे अम्ल में काउंट किए थे। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। अधातु कुछ ही एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक ऊपर वाला देखेंगे, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद सल्फर हो गया। ये 8-10 ही हम जनरली जहाँ पे हम लोग देखने को मिलते हैं, वही 8-10 और क्या होते हैं, मतलब अधातु होते हैं। जैसे क्या हो गया, कार्बन हो गया, ध्यान में रखिए, यही सब आपको घुरा फिरा के आएगा, लिख लीजिए। कार्बन हो गया, उसके बाद सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और सिलिकॉन हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और ये सारे 5-7 होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं तनु अम्ल। HCl को तनु अम्ल भी कहते हैं। तो HCl का पीएच मान कितना होता है, मतलब तनु HCl का पीएच मान कितना होते हैं। तो यदि देखा जाए तो तनु HCl का पीएच मान कितना होता है, 0 होते हैं। मतलब जितना पीएच का वैल्यू कम होगा उसका अम्लीयता सबसे अधिक बढ़ता है। तो सबसे अधिक अम्ल यदि देखा जाए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अम्ल, तो वह कौन है, HCl ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2 बार पूछा गया अभी तक में, कि कह रहा है कि जल का शुद्ध जल का पीएच मान, मतलब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 2019 में 16 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल का न्यूट्रल जहाँ पे जो वैल्यू होता है पीएच का, वह क्या है, 7 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मतलब शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। भस्म होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो भस्म होने के लिए हमको क्या, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड होना चाहिए। तो देखते हैं एग्जांपल में, जो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड होंगे वो तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन कह रहा है भस्म नहीं है, तो अधातु का ऑक्साइड होगा, तो वही अम्ल होगा, तो अम्ल ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी धातु का हाइड्रो ऑक्साइड है, ये भी धातु का हाइड्रो ऑक्साइड है, ये भी धातु का, ये धातु का नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काहे कि उसमें पूछ रहा है कि कौन सा भस्म नहीं है, तो भस्म नहीं है तो अम्ल होगा, तो अम्ल यही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है। तो भस्म का ऑक्साइड क्या होता है, कि धातु का ऑक्साइड। तो देखा जाए तो इसमें से क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ पे सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहाँ पे होगा कि भास्मिक ऑक्साइड नहीं है, क्या है कि भस्मिक ऑक्साइड नहीं है ये, क्योंकि ये भी भस्मिक ऑक्साइड है, ये भी भस्मिक है, ये भी भस्मिक है, ये भस्मिक ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि कार्बन अधातु है। अधातु का ऑक्साइड भस्म नहीं होता, अम्लीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपना क्या क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्लीय, क्षारीय, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखे थे कि ये लाल लिटमस को कौन नीला करता है, तो अम्लीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट भस्म कौन है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अम्ल तो HCl को माने थे, देखे थे। और भस्म में यदि देखा जाए तो क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। 2017 में पूछा गया है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। अभी देखिए थे थ्योरी वाला पोर्शन में, तो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, चींटी में रहता है। लैक्टिक अम्ल किस में, दही में होते हैं। मैलिक अम्ल किस में, तो मैलिक अम्ल सेब में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पीएच का
हमारे शरीर का पीएच पराशय किस बीच में रहता है, मतलब किसके बीच में कार्य करता है, कितना से कितना होते हैं। तो हमारे शरीर का जो पीएच पराशय होता है वो कितना होते हैं, 7 से 7.8 के बीच था। और 7 से अधिक हो गया तो वो क्या हो गया, क्षारीय हो गया, अम्लीय नहीं होता है। मतलब क्षारीय होता है, या कह सकते हैं क्षारीय को हम क्या बोलते हैं, भाष्मीय बोलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भोजन को पचाने में सहायक आमाशय का रस के पीएच मान क्या होता है। भोजन को जो पचाता है आमाशय, उसके पीएच का मान क्या होता है, उस टेबल में हमने लिखे भी थे। तो उसके पीएच का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 1 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या डी ऑप्शन नंबर कोई या कोई नहीं। तो यदि देखा जाए टूथपेस्ट को, तो टूथपेस्ट कैसा रखना चाहिए, क्षारीय। क्या कि आप कंपनी वगैरह का यदि प्रचार सुनते होंगे तो टीवी वगैरह पे ऐड आते रहता है, क्या आपके पेस्ट में नमक है, नमक क्या है, क्षारीय है। तो जनरली क्या होता है कि टूथपेस्ट क्षारीय होते हैं, अम्लीय नहीं होते, क्षारीय होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो यदि देखा जाए तो लवण इसमें से कौन सा है, तो NaCl क्या है, लवण है। इसके हमने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया। अर्हेनियस अम्लीय जल में पीएच होता है, तो अर्हेनियस अम्लीय जल में पीएच होता है तो वह क्या होता है, पीएच का मान क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब CO2 गैस पानी में घोला जाता है तो पीएच का मान क्या होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोले जाते हैं तो क्या होता है कि उसके पीएच मान कम हो जाता है, 7 से कितना हो जाता है, कम हो जाता है। 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेंगे, मतलब अम्लीय होने लगते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक अम्लीय है। तो देखा जाए तो क्या है, मानव रक्त, चूना, लाइम जूस, या एटासीड। तो यदि देखेंगे तो इसमें से किसका अम्लीय होता है, लाइम जूस का, जो हम लोग पीते हैं उसका क्या होता है, अम्लीय प्रकृति होता है। पीएच की सही परिभाषा क्या है, तो देखते हैं पीएच की सही परिभाषा। पीएच का सही परिभाषा लॉग ऑफ क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये भी बहुत बार अभी तक में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं लवण। लवण NO2 Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो NO2CH3 का जलीय विलयन मान कितना होता है, 7 से अधिक होते हैं, क्योंकि यह क्या है, भस्मीय है। तो भस्म का क्या होगा कि भस्म का 7 से अधिक होंगे। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी नहीं देखे थे। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में, एसिटिक अम्ल सिरका में, और सिट्रिक अम्ल हम देखे थे कि सिट्रिक अम्ल किस में पाए जाते हैं। तो सिट्रिक अम्ल जो था वो मतलब संतरा और नींबू, जिसको हम लाइम बोलते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अभी तक में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, कैल्शियम सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब CaSO4 का हॉल ट्वाइस इंटू H2, CaSO4 का हॉल ट्वाइस इंटू H2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा मान है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2। यही होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मान होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो किसके, ये जिप्सम को, चूना पत्थर को, या विरंजक चूर्ण को, या कच्चा चूना को। तो हम लोग किसको गर्म करते हैं तो मिलता है जिप्सम को। गर्म करने पे हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पीएच का मान कथन सत्य है, मतलब पीएच के मान, भस्म के पीएच का मान क्या होता है, 7 से अधिक होते हैं। तो यही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो न हो क्षारीय हो तब विलयन का रंग
कैसा होता है? जब न तो अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं, तो उसका रंग कैसे होते हैं? तो उसका रंग होता है हरा रंग होता है। लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्योंकि यदि जब पीएच का मान 7 से कम हो तो किस प्रकार का विलयन होगा? तो 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, 7 से कम होता है तो अम्लीय, और 7 क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन रहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा सॉरी 26 देखते हैं। दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन में प्रायः होता है क्या? क्षारीय होता है। अभी नहीं देखे थे, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है। अम्लीय का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होते हैं, तो यही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण कौन सा है इसमें से? तो जो भस्म और दोनों को मिला के होता है, तो वह क्या है कि K2SO4, मतलब इसमें धातु भी है, धातु का दोनों का ऑक्साइड है। यह क्या है? अम्ल है, लवण है, जो कि 2020 में पूछा भाई। 29 नंबर क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा होने का जो कारण है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। और इस टॉपिक के से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे हमने देख चुके हैं। इसमें 29 क्वेश्चन ही फ्रेम किए थे, तो 29 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, धातु अधातु का देखेंगे। उसको भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए।